अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर तीन बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको काफी मजा आएगा। सबसे पहली अपडेट के जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड है, अब उस वनडे स्क्वाड के अंदर सरफराज अहमद ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। यानी तीन बहुत बड़े सीनियर खिलाड़ी जिनकी अब वनडे स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। सरफराज अहमद ने जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस वनडे स्क्वाड को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है और अब तीन सीनियर खिलाड़ियों की वापसी कर दी है। सरफराज अहमद ने वनडे स्क्वाड में कौन से तीन सीनियर खिलाड़ियों की वापसी की है, वो तीन नाम आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको सुनकर आपको काफी मजा आएगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट कि जो बाबर आजम है, उनकी वापसी पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यानी बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है बाबर की वापसी पर। बाबर आजम की वापसी पर क्या गुड न्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी अपडेट कि जो साहिबजादा फरहान है, उनको लेकर एक बड़ी खबर है। यानी साहिबजादा फरहान की लॉटरी लग गई है। साहिबजादा फरहान की कैसे और कहां लॉटरी लगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है और उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। वो सवाल ये कि पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है उसमें किस किस की वापसी होनी चाहिए, वो आपने कमेंट बॉक्स में नाम लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और पहली अपडेट कि जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड है उसके अंदर एक बड़ी हलचल मच चुकी है। यानी सबसे बड़ी हलचल जो सरफराज अहमद है, वो अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं और सरफराज अहमद ने आते ही जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड है उस पर एक बड़ा एक्शन ले लिया। यानी जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ दौरा बांग्लादेश, उस स्क्वाड के अंदर अब आपको शायद बड़ी तब्दीलियां नजर आए। अगर अब नहीं तो अगली जो सीरीज है उसके अंदर ये तीन सीनियर खिलाड़ी आपको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में 100% नजर आने जा रहे हैं। सरफराज अहमद ने इन तीन सीनियर खिलाड़ियों की वनडे स्क्वाड में वापसी कर दी है। वो तीन सीनियर खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी एक बार फिर से वनडे स्क्वाड में एंट्री होने जा रही है, सरफराज अहमद ने किन खिलाड़ियों को ग्रीन सिग्नल भेजा है, वो आपके साथ नाम शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम है बाबर आजम। हाँ जी, ये वही बाबर आजम है जिसकी ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस है, जिसका ओडीआई फॉर्मेट है जो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर सूट करता है। मगर अफसोस कि इसको बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। मगर जैसे सरफराज अहमद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में आते हैं तो वो पहला सवाल उठाता है कि बाबर आजम को आप वनडे स्क्वाड से ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ, बाबर आजम की जो T20 परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि बाबर आजम T20 के अंदर लगातार फेल हो रहे हैं, उनकी T20 में जगह नहीं बनती। लेकिन बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप करना ये गलत डिसीजन था और अब इसके ऊपर सरफराज अहमद मैदान में आ गए और सरफराज अहमद ने बाबर आजम को ग्रीन सिग्नल भेज दिया है। यानी बाबर आजम अब आपको बांग्लादेश के खिलाफ वनडे स्क्वाड में तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगली जो पाकिस्तान की वनडे सीरीज है उसके अंदर बाबर आजम बगैर परफॉर्म किए डायरेक्ट पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि बाबर आजम का जो असल फॉर्मेट है वो ओडीआई फॉर्मेट है। अब चाहे बाबर ओडीआई में परफॉर्म करे या ना करे, वो डायरेक्ट आपको अगली सीरीज में पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में नजर आने जा रहा है। तो एक बड़ा नाम जो बाबर आजम है उसकी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। लेकिन जो बाबर आजम को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज है वो आगे चलकर शेयर करता हूं। लेकिन अब बात करते हैं वो दूसरा नाम कौन सा है जो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में एंट्री करने जा रहा है। यानी वो दूसरा सीनियर खिलाड़ी कौन सा है जो पाकिस्तान की स्क्वाड में एंट्री करने जा रहा है वनडे फॉर्मेट में। हाँ जी, वो नाम है नसीम शाह। जो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी सरफराज अहमद है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड बांग्लादेश में भेजा है उसमें शाहीन आफरीदी कप्तान है मगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके अलावा हारिस रऊफ, इनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बगैर परफॉर्म के ये भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में कैसे आ सकते हैं। लेकिन दूसरा नाम जो नसीम शाह वो लगातार परफॉर्म भी कर रहा है, ओडीआई के अंदर हमें अच्छा करता हुआ भी नजर आता है, तो वो कैसे बाहर हो सकता है। तो सरफराज अहमद ने नसीम शाह को भी ग्रीन सिग्नल भेज दिया कि इस बार आप पाकिस्तान के वनडे सीरीज में मौजूद नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की अगली ओडीआई सीरीज है उसके अंदर आप पाकिस्तान के स्क्वाड में 100% नजर आएंगे। तो दूसरा सीनियर खिलाड़ी जो नसीम शाह है उसकी भी पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट में एंट्री होने जा रही है। शायद अगर पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के खिलाफ टूर है उसमें कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, कोई फास्ट बॉलर, तो नसीम शाह
उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो दूसरा नाम नसीम शाह, जो पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट में एंट्री करने जा रहे हैं। उसके अलावा बात करें तीसरे सीनियर खिलाड़ी की, वो तीसरा सीनियर खिलाड़ी कौन सा है? वो तीसरा सीनियर खिलाड़ी है साइम अयूब। हाँ जी, साइम अयूब को सीनियर इसलिए कहेंगे क्योंकि साइम अयूब ने काफी ज्यादा मैचेस इंटरनेशनल के खेल लिए, और साइम अयूब वो साइम अयूब जिसकी ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस थी, जिसकी टी20 में परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर उसको टी20 में बरकरार रखा, लेकिन उसकी ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस होते हुए उसको ड्रॉप कर दिया, जिसके ऊपर सरफराज अहमद मैदान में आ गए, बरम हो गए, और सरफराज अहमद ने एक बड़ा एक्शन लिया। सरफराज अहमद ने यह कहा कि जो साइम अयूब है उसका रिकॉर्ड ओडीआई फॉर्मेट के अंदर शानदार है। अब चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात कर ले, चाहे आप साउथ अफ्रीका के अंदर बात कर ले, साइम ने उनके खिलाफ उनके ही घर शानदार परफॉर्म किया है। तो ऐसे बैट्समैन को आप बाहर नहीं कर सकते, अब नहीं तो जो अगली सीरीज है उसमें साइम अयूब आपको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में नजर आने जा रहा है। यह सरफराज अहमद ने ग्रीन सिग्नल साइम अयूब को भेज दिया है, यानी एक नाम बाबर आजम, दूसरा नाम नसीम शाह और तीसरा नाम साइम अयूब। ये तीन नाम ऐसे जो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में एंट्री करने जा रहे हैं अगली ओडीआई सीरीज के अंदर। यह सरफराज अहमद का एक बहुत बड़ा एक्शन है, यानी सरफराज अहमद ने यह कहा कि जो बाबर आजम है, उसके अलावा जो मोहम्मद नवाज है, जो शाहीन शाह अफरीदी है, ये जो दीगर नाम है, इनको टी20 छोड़कर ओडीआई फॉर्मेट के अंदर तवज्जो देनी चाहिए, जिसके ऊपर सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का था। इसका मतलब कि जो बाबर आजम है वो हमें अगली ओडीआई सीरीज में नजर आएंगे, साइम अयूब वो भी हमें अगली ओडीआई सीरीज में नजर आएंगे, और नसीम शाह भी हमें अगली ओडीआई सीरीज में नजर आएंगे, जो कि बनता है। ये तीनों ऐसे नाम है जिन्होंने ओडीआई के अंदर फिर भी शानदार परफॉर्म किया बनिस्बत टी20 के। लेकिन जो साइम अयूब और जो बाबर आजम है, इन्होंने ओडीआई में शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन टी20 में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और इनको टी20 के अंदर मौके लगातार मिलते रहे, मगर अफसोस कि इनको ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब सरफराज अहमद मैदान में आ गए और उन्होंने यही कहा कि बाबर आजम, साइम अयूब और नसीम शाह मुझे अगली ओडीआई सीरीज में चाहिए, और ये होंगे, और इनको ग्रीन सिग्नल भेज दिया। तो ये तीन नाम पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में एंट्री करने जा रहा है। शायद कोई एक नाम बांग्लादेश सीरीज के अंदर आ सकता है अगर कोई इंजरी का शिकार हो जाए, वरना अगली सीरीज में ये तीन नाम आपको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में लाजमी नजर आएंगे। सो आपको क्या लगता है, नसीम शाह, बाबर आजम, साइम अयूब, इनको बांग्लादेश सीरीज में होना चाहिए था या नहीं? अगली सीरीज में आप क्या कहते हैं, इनको लाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यानी बाबर आजम और जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बाबर आजम की जो वापसी है उस पर एक बड़ी खबर सामने आई। अब बाबर आजम की वापसी पर क्या खबर सामने आई, इस वक्त बात चल रही है कि जो बाबर आजम है उनको ओडीआई स्क्वाड में वापस लाया जाए, मगर दूसरी तरफ यह भी बात चल रही है कि बाबर आजम नेशनल टी20 कप के अंदर कब वापसी करेंगे। कल पहला मैच हुआ लाहौर का, और उसमें बाबर आजम हमें नजर नहीं आए। सब बहुत सारे बाबर आजम के फैंस परेशान है, और वो यही कह रहे हैं कि बाबर आजम अब क्या नेशनल टी20 कप खेलेंगे या नहीं, अगले मैच में नजर आएंगे या नहीं। तो इसके ऊपर ही एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज है, यानी बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जो बाबर आजम है वो हमें नेशनल टी20 कप खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ जी, बाबर आजम हमें अब जितने भी नेशनल टी20 कप के मैचेस है वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी बाबर जो पहला मैच ना खेल सके, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना आ सके, लेकिन जो अब अगला मैच है लाहौर का, उसमें बाबर आजम आपको 100% खेलते हुए नजर आएंगे, और बाबर आजम बाकी सारे मैचेस आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है कि बाबर आजम नेशनल टी20 कप के अंदर एंट्री मानने जा रहे हैं, और वो आपको अगले मैच के अंदर एज अ प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे 56 जर्सी के अंदर। सो बाबर आजम के फैंस कितना हैप्पी है बाबर आजम को नेशनल टी20 कप में देखने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बाबर के लिए एक जुमला मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी बहुत बड़ी अपडेट, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान की लॉटरी निकल आई। हाँ जी, साहिबजादा फरहान इस वक्त वो नाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहा है। यानी साहिबजादा फरहान की आप बात कर ले, एशिया कप के अंदर इसने एशिया कप के अंदर शानदार परफॉर्म किया। उसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ले तो सबसे ज्यादा शानदार साहिबजादा फरहान ने परफॉर्म किया है, 2 सेंचुरीज, 2 50s, और सबसे ज्यादा रन टी20 वर्ल्ड कप के अंदर साहिबजादा फरहान के है। सो अब साहिबजादा फरहान को लेकर
कौन सी बड़ी अपडेट है, कौन सी लॉटरी निकल आई है। साहिबजादा फरहान को लेकर लॉटरी यही निकली है कि जो पहला आईसीसी टूर्नामेंट और आईसीसी ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए साहिबजादा फरहान को नामजद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया क्रिकेट के 4 लेजेंड प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने साहिबजादा फरहान को टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां बनाने पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड देने की सिफारिश कर दी है। यानी सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान के, सेंचुरी 2 साहिबजादा फरहान की है, 250 भी साहिबजादा फरहान की है, जिसके ऊपर दीगर साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि साहिबजादा फरहान को आईसीसी टूर्नामेंट का जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है वो दिया जाए। यानी जो कार्य है मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो फरहान को दिया जाए। और ये साहिबजादा फरहान की एक बहुत बड़ी लॉटरी है जो कि लग चुकी है लगभग, क्योंकि साहिबजादा फरहान इस वक्त टॉप पर है रन्स में, सबसे ज्यादा रन्स उनके हैं और उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। हां, अगर आज फाइनल मुकाबले के फिर फेन एलियन रन्स बनाते हैं 100 से ऊपर तो फिर वो टॉप पर आ जाएंगे, अदरवाइज कोई और फरहान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तो साहिबजादा फरहान की ये बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है कि उनको पहली बार पहला उनका आईसीसी टूर्नामेंट है और पहला मैन ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी का उनको मिलने जा रहा है कार की सूरत में। सो ये साहिबजादा फरहान की एक बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है। सो आप क्या कहते हैं, साहिबजादा फरहान को ये अवार्ड मिलना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि फरहान को ये अवार्ड लाजमी मिलना चाहिए क्योंकि इस अकेले लड़के ने बहुत मेहनत की है। आप क्या कहते हैं फरहान को लेकर? कमेंट बॉक्स में लाजमी जुमला मेंशन करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।